हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल रेडी फॉर टुमारो में। आज हम बात करने वाले हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। हम इसमें जानेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम एंड विच वन वी शुड सेलेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट्स। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ, रेगुलर म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिसे हम किसी ब्रोकर, एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर के हेल्प से बाय करते हैं। वहीं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिसे हम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस से बाय करते हैं। चलिए अब जानते हैं फर्स्ट पॉइंट कि इनमें अंतर क्या है। मेन डिफरेंस है वो उनके NAV, नेट एसेट वैल्यू एंड उस फंड का जो रिटर्न है ईयर वाइज में उसमें आता है। तो चलिए अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अलग फंड रेगुलर फंड है और कौन सा डायरेक्ट फंड है। तो इसको जानने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर किसी फंड में, जो भी फंड का नेम है उसकी फंड स्कीम नेम में अगर डायरेक्ट वर्ड नहीं लिखा होगा तो डैट मीन्स वो एक रेगुलर फंड है। जो फंड में डायरेक्ट लिख के आता है, जिसमें डायरेक्ट वर्ड लिखा हुआ रहता है, वही फंड डायरेक्ट फंड हाउस वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं। यही एक तरीका है इनको पहचानने का। चलिए अब इसको एक एग्जांपल की तरफ से अपन समझते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने दो फंड सेलेक्ट किए हैं जो कि SBI फंड है। एक रेगुलर फंड है और एक डायरेक्ट फंड है। तो जैसे आप नाम में देख सकते हैं, जो फर्स्ट नंबर के सीरियल नंबर में है उसमें SBI स्मॉल कैप फंड लिखा हुआ है। डेट मीन्स ये रेगुलर फंड है। वहीं सेकेंड नंबर में आप देखेंगे तो SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड लिखा हुआ है। तो इनमें जो डिफरेंस है वो उनके NAV और ईयरली जो रिटर्न है उसमें मेनली देखने मिलता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये मैंने NAV जो कैप्चर की है वो 14 अक्टूबर के लिए, और जो रेगुलर का NAV प्राइस है वो 58.1550 रुपीज़ है। एंड स्मॉल कैप का जो डायरेक्ट NAV है वो 63.4637 है। वहीं अगर हम इसके CAGR रिटर्न 1 ईयर की बात करें तो रेगुलर में हमको 13.16% का रिटर्न मिला है, वहीं हमको डायरेक्ट में 15.46% का रिटर्न मिला है। 3 इयर्स की रिटर्न की बात करें तो रेगुलर में हमको 3.83 का रिटर्न मिला है एंड डायरेक्ट में 5.41% का रिटर्न मिला है। 5 ईयर के रिटर्न का अगर हम बात करें तो रेगुलर ने हमको 12.49% का रिटर्न दिया है, वहीं डायरेक्ट ने हमको 5 ईयर पर 14.06% का रिटर्न दिया है। फंड मैनेजर सेम है दोनों के, R श्रीनिवासन, रेगुलर एंड डायरेक्ट के। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो इन इन्वेस्टमेंट पर हमको रेगुलर में कितना मिलता एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में हमको कितना रिटर्न मिलता। ये देखिए दोस्तों, मैंने 1 लाख रुपीज़ का एग्जांपल लिया है। दोनों ही फंड में मैंने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए। तो जो मेरे को 1 ईयर के बाद रिटर्न मिला एज़ पर दी परसेंटेज जो मैंने अभी ऊपर दिखाया था, तो अमाउंट बनता है 1,13,983 रुपीज़। वहीं डायरेक्ट में वो अमाउंट बनता है 1,16,603 रुपीज़। 3 इयर्स में रेगुलर पर रिटर्न बनता है 1,10,821 रुपीज़। डायरेक्ट पर 3 इयर्स पर रिटर्न बनता है 1,17,578 रुपीज़। वहीं 5 ईयर के रिटर्न पर रेगुलर का अमाउंट बनता है 1,86,129 रुपीज़ एंड डायरेक्ट का रिटर्न अमाउंट बनता है 2,01,156 रुपीज़। तो अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें दोनों के बीच का, तो 1 ईयर में ये देखिए हमको 2,620 रुपीज़ ज़्यादा मिला है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। 3 इयर्स के कंपैरिजन में हमको 6,756 रुपीज़
ज़्यादा रिटर्न मिला है, और वहीं 5 ईयर के रिटर्न पर हमको 15,027 रुपीज़ ज़्यादा मिला है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अगर हमने 1 लाख रुपए अमाउंट 20 ईयर्स के लिए अगर इन्वेस्ट किए होते रेगुलर एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में, तो हमको कितना रिटर्न बनता। तो फ्रेंड्स, जनरली जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो हमको एटलीस्ट 1% रिटर्न ज़्यादा देते हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड से। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर 17% रेगुलर पे लिया है और 18% डायरेक्ट पे लिया है। तो अगर मैं वही 1 लाख रुपीज़ 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करता तो रेगुलर में मेरे को जो अमाउंट बनता वो होता 29,25,766 रुपीज़। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में 1 लाख के हिसाब से 18% के रिटर्न पर अमाउंट होता 35,63,282 रुपीज़। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो है 6,37,515 रुपीज़। तो देखा दोस्तों आपने, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करने पर ओवरऑल जो हमको रिटर्न मिलते आया है, फिर चाहे हम उसको 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या 20 ईयर्स का अगर करते हैं, तो हमको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में रेगुलर म्यूचुअल फंड से हमेशा ज़्यादा ही रिटर्न मिला है। ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, रियल सिनेरियो में ये वैल्यू काफ़ी डिफरेंट करती हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जो आपको हेल्प करेगी सही डिसीजन लेने में कि हमको रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ पेटीएम मनी ऐप का, सेकंड है ग्रो ऐप, एंड थर्ड जो मैं दूंगा वो है ज़ीरोधा। आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पेटीएम मनी ऐप की, जिसके आप लिंक में जाके अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय दोस्तों।